दोस्तों हमारे इंडिया में देखा जाए तो लोग बहुत ज्यादा शौकीन है, यानी यंग जनरेशन हमारे पान मसाला गुटखा खाने को बहुत ज्यादा शौकीन है। और उसी तरह हमारे जो ओल्ड जनरेशन है वो तंबाकू खैनी ये सब खाने के लिए ज्यादा शौकीन है, या सिगरेट बीड़ी ज्यादा पीते हैं। तो उसको लेने से एक बीमारी होता है हमारे ओरल कैविटी में, जिसका नाम है ओरल सॉर्निकोसिस फाइब्रोसिस, यानी वो एसएमएफ भी उसको शॉर्ट में बोलते हैं। उसी पे हमारी चर्चा करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ओएसएमएफ यानी ओरल सॉर्निकोसिस फाइब्रोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका कारण क्या हो सकता है, कॉज क्या है, और इसका क्या सिम्टम्स आ सकता है, और इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले की रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओरल सॉर्निकोसिस फाइब्रोसिस के बारे में, और अंत में बात करेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इस बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और एक कॉम्बिनेशन बताएंगे जिसको अगर आप कुल्ला कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और एक एक्सरसाइज बताएंगे अगर उस एक्सरसाइज को कर रहे हैं मेडिसिन के कुछ दिन यूज करने के बाद यूज कर ले रहे हैं उसके बाद से, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ओएसएमएफ यानी ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस। ओरल का मतलब हो गया कि हमारे ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर, सबम्यूकोसिस का मतलब हुआ कि जो हमारे अंदर में म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके जस्ट नीचे होता है सबम्यूकस। अब फाइब्रोसिस का मतलब हार्डनेस हो जाता है, तो हार्डनेस हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस। शॉर्ट में हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। मान लीजिए आपको कहीं अपसेस हो गया है, और उस अपसेस से के ठीक होने के बाद से क्या होता है कि वहां पे का स्किन जो होता है श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, और बीच में हार्डनेस हो जाता है, वहां पे जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाता है। उसी तरह हमारे ओरल कैविटी में होता है। जब सोमिकोसिस फाइब्रोसिस हो जाता है या रिपीटेड समझिए इंजरी हो जा रहा है, इंजरी की वजह से वहां पे जो इलास्टिसिटी है खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाएगा तो हमारा जो मुंह है खुलता नहीं। तो इसका साधारण एक जांच बता रहे हैं। अगर जांच आपको करना है कि हो गया, अगर आप ले रहे हैं तो, या किसी भी कारणवश उसका कोई वजह है, आपको फोर फिंगर डालना है अपने माउथ में ऐसे करके, ठीक है। वो अगर चला जा रहा है तो समझिए सब कुछ ठीक है। थ्री फिंगर तक भी चला जाए, थ्री फिंगर आराम से चला जाता है, फोर फिंगर में थोड़ा सा दिक्कत, तो भी कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाला बात। लेकिन अगर थ्री फिंगर से कम हो गया है, उससे ज्यादा नहीं मुंह खुल रहा है, तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। टू फिंगर हो गया है तो बहुत मस्ट है, आपको ट्रीटमेंट लेना ही होगा। नहीं तो आप आगे चल के अगर वन पे आ जाएगा तो कैंसरस स्टेज आ जाता है, उसके लिए आपको बहुत सर्जरी कराने पड़ सकता है। अब इसके हम कारण के बारे में जानेंगे। दोस्तों ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस का मेन कारण होता है हमारा पान मसाला गुटखा सुपारी सिगरेट स्मोकिंग जो भी है, चीविंग हम कर रहे हैं, बार बार रिपीटेड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम रिपीटेड कर रहे हैं तो चीविंग करने से जो पान मसाला रह रहा है उसको इरिटेट करता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को। म्यूकस मेम्ब्रेन जब इरिटेट होता है तो उसमें क्या होगा, इंजरी होता है। इंजरी होता है तो वहां पे स्कार या स्कार की तरफ फॉर्मेशन हो जाता है, वहां का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हार्ड होने लगता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डेंटल इरिटेशन हो रहा है, जैसे आपको डेंटल टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, डेंटल में कोई दिक्कत हो गया है, दांत थोड़ा सा बाहर निकल गया, साइड में आ गया, आपके चीक को बाइट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपको कोई घाव हो गया है, ओरल कैविटी में घाव होकर ठीक हो गया, उसके वजह से भी आपको सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। अगर आपका ओरल कैविटी ड्राई रह रहा है, ड्राई के कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। अब हम जानेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कॉम्बिनेशन बता रहे हैं जिसे आपको कूला करना है। उसके पहले एक एक्सरसाइज बता रहे हैं। दोस्तों आपको एक्सरसाइज करना है कि आपको बैलून ले लेना है, बैलून को फुलाना है और उसको छोड़ना, बैलून को फुलाना है, या आप खुद को मुंह में अपने हवा लेना है, ब्लो करना है और उसको बाहर करना है। लेकिन इसके लिए आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से करना है। लेकिन मेडिसिन अगर आप कुछ दिन ले रहे हैं उसके बाद ही से करना है,
क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद से अगर ले रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट में। अब हम बताएंगे कि एक कॉम्बिनेशन जो इससे अगर कुला करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमारी सबसे होम्योपैथिक मेडिसिन में कुला करने के लिए है कुरकुम्बा लौंगा मदर टिंचर, कुरकुंगा लंबा मदर टिंचर प्लस ओस्मियम सेंटा मदर टिंचर। इसको इक्वल क्वांटिटी में 20 बूंद 3 बार या 20 से 40 बूंद मिक्स कर लेना है 1 कप पानी में। उसको गुनगुना पानी लेना है, उसको मिक्स कर लेना है। दोनों को मिक्स करने के बाद से या तो 20-20 बूंद दोनों में से लीजिए, ना तो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए और 40 बूंद लीजिए। और उसको गुनगुना में लेने के बाद से मुंह में कुछ देर तक रखिए, जितना देर संभव रखिए। उसके बाद कुल्ला कर दीजिए। ऐसा करके कम से कम 3 टाइम कीजिए, कुछ दिन तक कीजिए। ऐसा कर रहे हैं तो जो अंदर से सॉफ्टनेस सॉफ्ट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ ही अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने से पहले बार बार हम कहते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट वो होता है जो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ले रहे हैं। तो आपके डॉक्टर आपसे परामर्श बात करेंगे, क्या कारण है, वजह क्या है, कितना किस स्टेज में है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहा है। अगर इंडिविजुअली अगर आपको दे रहे हैं पूरा आपको केस टेकिंग करने के बाद से, तो श्योर है कि आपका जो ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस है वो हमेशा के धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। फिर भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है थियोसिनेनियम 3x। थियोसिनेनियम 3x की आप 2 गोली 3 बार ले सकते हैं, या डॉक्टर रेकवेज कंपनी का ले रहे हैं तो 4 गोली 3 बार को लेके चूसना है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6 है। कैलकेरिया फ्लोर 6 से 4 गोली 3 बार लेके इसको भी चूसना है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 को 4 बूंद 3 बार लेना है। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन अगर आप उसको ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपका जो म्यूकोसिस फाइब्रोसिस है धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा और आपका मुंह जो है नहीं खुल रहा था धीरे धीरे करके खुलने लगेगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।